जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में क्लास 10th में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने लायक जो क्वेश्चंस है उनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छे तरीके से हमको इसे सोल्व करना है, समझ के करना है। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका हल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। फोकस दूरी कितनी है? तो इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी एफ बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। पर आपको ये देखना है कि क्या इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है ऋणात्मक। तो हमेशा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, उत्तल दर्पण जो होता है इसकी फोकस दूरी होती है राइट हैंड साइड यानी कि धनात्मक होती है ना, इसलिए आपको एफ क्या लेना है? धनात्मक ही लेना है। इससे 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी तो वो तो हमेशा क्या होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है? u बराबर ऋणात्मक ही होती है। तो माइनस का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना आपको? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि उसकी दूरी ज्ञात करनी, कहां पर वो बनेगा। तो v बराबर आपके लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में दर्पण सूत्र आपने पढ़ा है। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं जो धनात्मक है। v का मान स्वतः ही जाएगा धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है, तो 1/f, f का मान धनात्मक है 20 बराबर 1/v आपको निकालना है प्लस 1/u, u का मान कितना है? तो माइनस का 25। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे हो जाएगा 1/20 प्लस 1/25 है ना, ये बराबर है कि जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहां से इसको सोल्व करेंगे। 20 और 25, इसके लिए एलसीएम क्या ले सकते हैं? तो हम इसके लिए ले सकते हैं 100। क्या ले सकते हैं? 100। 20 का भाग 100 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो 20 का भाग जब हम 100 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये जाएगा 5 प्लस 25 का भाग 100 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 4 बार। 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4, 1/v। तो यहां से आप देखोगे ये हो जाएगा 9/100 बराबर 1/v। ठीक है, आगे क्या करना है? देखिए v का मान निकालना, दोनों को पलट दो या इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। तो v बराबर आएगा आपका 100/9। 9 से जब आप भाग लगाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो 9 का भाग जब 100 में लगाओगे तो आपका मतलब 9 का भाग 10 में लगाओगे, एक बार बचेगा 1, फिर 1.1, 11.1 सेंटीमीटर आएगा। और वो भी कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। कैसा आएगा? धनात्मक। ठीक है बच्चों, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। हमको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं ताकि एग्जाम में भी हम इनको कर सके। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं अभी। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे अब। देखिए अगला प्रश्न है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसको दर्पण की जगह यहां पे दे रखा आपको अवतल दर्पण। क्या दे रखा है? अवतल दर्पण है ना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या के हिसाब से करेंगे। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या किधर होती है? वक्रता त्रिज्या होती है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होती है? बाएं हाथ तरफ। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। इसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए? वस्तु को कहां रखा जाए? तो वस्तु की दूरी पूछी यहां पे, वस्तु की दूरी उन्होंने पूछी है ना। इसके सामने वस्तु को कहां रखा जाए? तो वस्तु की दूरी आपसे पूछी है, तो u बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बने। कितनी दूर बने? 30 सेंटीमीटर। तो यह है प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूर बने? 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो देखो अवतल दर्पण में क्या होता है
कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ एक ही स्थिति में दूसरी तरफ बनता है, मैक्सिमम स्थिति में का बनता है वो वस्तु की हुई और बनता है, तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये आपको निकालना है। चलिए यहां से वक्रता त्रिज्या दे रखी है, लेकिन दर्पण सूत्र में क्या होता है? दर्पण सूत्र में आपके पास होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो F बराबर R का मान कितना? -20/2। यहां से F बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लगा देते दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको पता है, दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। जिसकी वैल्यू जैसी दे रखी है, इसकी ऋणात्मक दे रही ऋणात्मक रखनी है, इसकी ऋणात्मक दे रखी ऋणात्मक रखनी है, उसकी स्वतः ही आ जाएगी। तो 1/F, F की वैल्यू कितनी है? -1/F की वैल्यू कितनी है? -10 बराबर 1/V, 1/V की है -30 प्लस 1/U आपको निकालना है ना। चलो अब हमको 1/U निकालना है, तो इस वैल्यू को हम नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके आते हैं, नेगेटिव वैल्यू को लाते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो 1/-10 पहले से है, ये माइनस वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी 1/30 बराबर 1/U। यहां से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, 10 का भाग 30 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो माइनस का कितना आएगा? ये माइनस जो यहाँ है वही माइनस आपका ऊपर लग जाएगा, -3। 10 का भाग जब आप 30 में लगाओगे कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 30 का 30 में एक बार 1/U। यहां से आप देखोगे तो -3 प्लस 1, तो ये मिलेगा आपको माइनस का, चलो इधर सोल्व कर देता हूं मैं, -2/30, ठीक है। और यहां मिलेगा, बचेगा आपका 1/U। इसको पलट दीजिए तो 30/2 जाएगा बराबर U। ठीक है, वैल्यू को पलट देंगे क्योंकि आपको 1/U की वैल्यू है, ये सिर्फ U निकालना, तो इसको पलट दीजिए। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 15 बार कटेगा तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आंसर आएगा? -15 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, उनको अच्छे से समझना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी हम अच्छे से कोई भी न्यूमेरिकल 3 या 4 नंबर में आता है तो हम उसको सोल्व कर सकें। ठीक है।